कुढ़नी चुनाव की चर्चा के बीच आपके जहन में कई सवाल होंगे और इन सवालों का जवाब आप अपने भीतर खोज रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले बिहार की राजनीति को समझना होगा और कौन कितने पानी में है। क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपेंगे या इस चुनाव में जीत हार आगे का भविष्य तय करेगा, ये सारी चर्चाएँ इस एकमात्र सीट में शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये कहा जा रहा था और ख़ास करके शिवानंद तिवारी ने एक बात कही थी कि नीतीश कुमार को अब आश्रम चले जाना चाहिए और तेजस्वी यादव के हाथ में सीएम की कुर्सी दे देना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच जो कुछ भी चल रहा है भीतर खाने में, उसका भविष्य तय करेगा कुढ़नी का परिणाम। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव के बाद बहुत कुछ खुल करके सामने आएगा। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से आपने देखा होगा कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में आमने सामने दो मंत्री आ गए, उसने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत बढ़ाई होगी। नीतीश कैबिनेट की हाल ही में हुई बैठक में बड़ी चर्चा में रही थी। हालांकि जब से ये सरकार बनी है तब से जो कैबिनेट की बैठक होती है वो चर्चा ही में ही रहती है, क्योंकि इससे पहले सुधाकर सिंह ने जिस तरह से बैठक से अपने आप को बाहर कर लिया और सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ऐसी स्थिति में वो काम नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा खूब चल रही है। इस दौरान एक बात बहुत तेज़ी से फैल रही है कि फिर बिहार सरकार के दो मंत्री आपस में भिड़े हैं। दोनों में एक दूसरे के साथ कहा-सुनी हुई है, खूब आंख दिखाई गई है। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे को देख लेने तक की बात कर रहे थे। बीजेपी ने तो इसका दावा करने के साथ साथ दोनों मंत्रियों के नाम तक सार्वजनिक किए हैं। इसी बीच एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक न तो नीतीश कुमार आश्रम जाएंगे और न ही कभी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी देंगे और न तेजस्वी यादव बन पाएंगे। इसके पीछे का कारण भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि अंदर ही अंदर महागठबंधन में घमासान चालू है। महागठबंधन के कई दल सवाल खड़े कर चुके हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कुढ़नी का चुनाव अगर हार जाते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हारेंगे ही नीतीश कुमार, उसके बाद सारा खेल खुल करके सामने आ जाएगा। बिहार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उन्होंने इस भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि आरजेडी जेडीयू अब एक नहीं होंगे, बल्कि इनमें ज़बरदस्त कंपटीशन शुरू हो गया। बीच में आपने सुना होगा कि ये कहा जा रहा था कि दोनों पार्टियों का विलय करके एक पार्टी बना ली जाएगी और इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर जितना बवंडर उठा, उस बवंडर से डर कर नीतीश कुमार ने इस जो फैसला था विलय का, उसे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया है। नीतीश कुमार अब आश्रम नहीं जाएंगे, भतीजा डिप्टी सीएम ही रहेंगे और ये भी बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने ललित यादव को ठोक कर सारी हैकड़ी दबंगई निकाल दी। ये बातें कहना है भारतीय जनता पार्टी का, और इसके आगे भारतीय जनता पार्टी कहना है कि अभी और कई ऐसे दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं जो कुढ़नी चुनाव के परिणाम के बाद आएंगे। निखिल आनंद ने दावा किया है कि विभाग के काम को लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और पीएचईडी मंत्री ललित यादव दोनों आपस में भिड़ गए हैं। ये नीतीश कैबिनेट की हालत ठीक नहीं लग रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के अपनी नज़र बनाए हुए है कि क्या कुछ हो रहा है महागठबंधन सरकार में। इन सारी बातों को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो कथित डील की बात की जा रही है वो फेल हो गई है। यानी नीतीश अब तेजस्वी को सीएम की कुर्सी नहीं सौंपेंगे और इसको लेकर के भीतर ही भीतर राष्ट्रीय जनता दल के भीतर खलबली मची हुई है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने जनता दरबार पैरेलल लगाने का शुभारंभ किया है। अब इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुढ़नी चुनाव कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्विस्ट लेकर के आएगा, इस बात का अंदेशा तो सभी लगा रहे हैं। हमारी पूरी नज़र बनी हुई है इस पूरी घटना पर। भारतीय जनता पार्टी की बातों में कितना सच्चाई है हम जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे ही कोई विशेष अपडेट आता है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।